संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन इसे हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और इसका संबंध फिर एक प्लेट से रहता है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, फिर इस पर प्लस, इस पर माइनस, और ये ग्राउंड से कनेक्ट है। प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। अब स्टेटमेंट हमें लिख देना है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान रहता है तथा संपूर्ण विभवांतर प्लेटों के मध्य अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होता है। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता ये C1 है, C2 है, C3 है, जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः परिणामी विभवांतर V = V1 + V2 + V3। चूँकि हम जानते हैं Q = CV तो V = Q/C और इस पर हमेशा आवेश हमारा समान रहता है तो V = Q/C, Q/C1, Q/C2, Q/C3। Q हमारा सब में है तो Q कॉमन हो जाएगा, 1/C1, 1/C2, 1/C3 तो Q कैंसिल तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, जहाँ C तुल्य धारिता है। यही हमारा आ गया श्रेणी क्रम संयोजन का कंडीशन, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा? वही नॉर्मली हम 3 लेकर हल करते हैं। सॉरी, इसमें एक बात और है, जब इसमें n संधारित्र लगे हों तब उसका तुल्य धारिता क्या होगा? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/Cn हो जाएगा। जब नंबर ऑफ संधारित्र n हो तब 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/Cn। समांतर क्रम संयोजन।
इसका संबंध अर्थ से हो गया, ग्राउंड से हो गया। तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ Q1 Q2 Q3, ये C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो ये हो गया Q1 इस पर Q2 इस पर Q3। इसमें जो हमारा विभवांतर होता है, विभवांतर तीनों प्लेट पर सेम होता है। तब अब इसका स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना है हमें। तो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों के प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है, परंतु प्लेटों पर आवेश भिन्न होता है। उपरोक्त चित्र में तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 हैं, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब Q आवेश संधारित्र को दिया जाता है तो संधारित्रों पर क्रमशः Q1 Q2 Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। सिंस हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी भी, तो Q यहाँ हम Q आवेश देते हैं तो Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हो जाता है। तो Q मतलब सी भी इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। सी भी का मान लो C1 प्लस C2 प्लस C3 भी, दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जहाँ C तुल्य धारिता है। वही कंडीशन जब n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तब C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट Cn, ये हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ये भी एकदम सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट लिख दो। यदि किसी चालक को सूक्ष्म
आवेश डी क्यू देने में डी डब्ल्यू कार्य, यदि किसी चालक को सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में डी डब्ल्यू कार्य करना हो तथा चालक का विभव भी हो, तो चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू होता है। वी डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी के बाद जो होता है वही हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी भी, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो वी का वैल्यू क्यू बाई सी डी क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c बाहर हो गया क्यू डी क्यू, चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n+1 बाई n+1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c क्यू टू द पावर 1+1 बाई 1+1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। एक रिलेशन हमारा ये हो गया। क्यू इज इक्वल टू सी भी इसमें पुट कर दो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर। एक रिलेशन ये हो गया। मतलब हमारा क्यू सी में निकल गया, सी भी में निकल गया, क्यू भी में निकाल दो, एंड क्यू इज इक्वल टू सी भी, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई भी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 क्यू बाई भी स्क्वायर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ क्यू भी। यही हमारा रिलेशन हो गया।